नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। जिहादियों ने मौसल के मशहूर व मारूफ झुकते हुए मीनार और इससे मुतसिला मस्जिद को धमाके से उड़ा दिया, जहां इनके क़ायद अबू बकर बगदादी ने 2014 में अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। याद रहे कि इस वक्त बगदादी ने पहली बार अवाम का सामना किया था। दर-ए-असना दौलत इस्लामिया ने अपनी अमीर प्रोपेगेंडा एजेंसी के जरिए बयान जारी करते हुए मस्जिद को शहीद करने का इल्ज़ाम अमरीकी फ़िज़ाई हमले को करार दिया था। हम अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद ने इसकी तरदीद की है और मस्जिद को शहीद करने के अमल को मौसल की अवाम और पूरे इराक़ के खिलाफ एक जुर्म करार दिया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इराक़ हैदर अल-अबादी ने ये कहा था कि मस्जिद को शहीद कर देना शिकस्त तस्लीम करने की अलामत है। ऐसी जंग में जो मौसल में गुज़िश्ता 8 माह से जारी है, स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल आमिर यारल्लाह ने बताया कि इराक़ी फोर्सेस ने ख़दीम शहर में काफ़ी अंदर तक पेशरफ्त की है। तहाँ मस्जिद नूरी से सिर्फ 50 फीट के करीब पहुँचने पर दाइश ने एक और जुर्म का इर्तिकाब करते हुए मस्जिद नूरी को धमाके से उड़ा दिया। यही नहीं बल्कि उन्होंने मस्जिद हदिये को भी नहीं बख्शा। इस तरह मौसल के 2 अहम तरीन लैंडमार्क्स की इस तरह तबाही पर हर एक रंजीदा है, जबकि दाइश अपनी आखिरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह इन्हें वहां शिकस्त का सामना ना हो। मुस्लिम अक्सरियत वाले ममालिक मिस्र और इमारत ने तीसरे बैनुल-अक़वामी यौम योगा तक़ारीब में दीगर ममालिक के साथ शिरकत की, जहाँ सैकड़ों अफराद ने योगा के मुख्तलिफ आसन किए जो अरब ममालिक में भी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। मिस्र में इफ्तार से कबल लोगों की कसीर तादाद बैरून पैलेस पर जमा हुई और जो एक बड़ी महलनुमा इमारत है जो हिंदुस्तानी तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है, और वहाँ पहुँच कर लोगों ने ट्रेनर्स की निगरानी में योगा के मुख्तलिफ आसन किए। इस मौके पर अपनी तकरीर के दौरान हिंदुस्तानी सफ़ीर मुतय्यना मिस्र संजय भट्टाचार्य ने मुकामी हुक्काम और मुतालिका वज़ीर से योगा की इस तकरीब के इनेकाद पर इज़हार तशक्कुर किया। योगा दरअसल हिंदुस्तानी सकाफती असासा है, लेकिन हालिया दिनों में इसकी मकबूलियत अरब ममालिक तक पहुँच गई है। इमारत के शहर अबू धाबी में तकरीबन 4000 लोगों ने खुसूसी तौर पर योगा सेशन में हिस्सा लिया। बाद अज़ां योगा के मौजू पर 25 मिनट की एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर हिंदुस्तानी सफ़ीर मुतय्यना UAE नवदीप सूरी ने वज़ीर सकाफत शेख निहान मुबारक अल नहियान और वज़ीर वादारी शेखा लुबना बिनत खालिद अल कासमी से इज़हार तशक्कुर किया और योगा की अहमियत पर रोशनी डाली। साबिक़ा स्पीकर लोकसभा कांग्रेस की मीरा कुमार आज NDA के रामनाथ कोविंद के खिलाफ अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब किए गए। इस तरह यह दलित बमुकाबला दलित वाला सदारती इलेक्शन रहेगा, जिसने बिहार के बरसर इख्तिदार इत्तेहाद को मुनक़सिम कर दिया और BSP को मुक़स्सिमा से बाहर निकाला है। अगरचे इलेक्टोरल कॉलेज में अददी ताकत नुमाया फ़र्क के साथ कोविंद के हक़ में है, जिसकी वजह से उनका 14वें सदर जमहूरिया मुंतखब अमलन यकीनी अमर है, लेकिन कांग्रेस ज़ेर क़यादत अपोजिशन ने मुकाबला करने का फैसला किया और 17 जुलाई के चुनाव के लिए खुद भी दलित चेहरे को मुंतखब किया। कोविंद और मीरा कुमार दोनों की उम्र 72 साल है। मीरा कुमार को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला आज पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी में 17 गैर NDA पार्टियों की मीटिंग में किया गया, जहां कायदीन ने सिफारतकार से सियासतदान बनी मीरा कुमार के नाम की मुतफ़क़ा तौर पर तौसीक़ कर दी। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने मीटिंग के बाद ऐलान किया कि 17 अपोजिशन कायदीन आज यकजा हुए और हम तमाम ने फैसला किया कि मीरा कुमार IFS ऑफिसर, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और साबिक़ स्पीकर लोकसभा को सदर जमहूरिया हिंद के लिए आने वाले इलेक्शन के सिलसिले में मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 25 जून बरोज़ इतवार से अमेरिका का दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान वो वाशिंगटन में पहली मरतबा सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और बहरिए की निहायत असरी ड्रोन की खरीदारी से मुतालिक हिंदुस्तान की दरख्वास्त को अमेरिका की मंजूरी के लिए जोर देंगे। 22 गैर मसला ड्रोन की खरीदारी के लिए नई दिल्ली में माहदे किए गए थे, जिस पर अमलावरी की तौक़ी की जा रही है। ये ड्रोन खरीदने का माहदा साबिक़ सदर अमेरिका बाराक ओबामा के तहत हिंद अमेरिकी दिफाई ताल्लुकात में से एक अहम माहदा है, लेकिन ट्रंप नज़्म व नस्क़ के तहत इस माहदे को तातुल का शिकार बना दिया गया। ट्रंप ने एशियाई हरीफ मुल्क चीन से दोस्ती करने के लिए शुमाली कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काबू पाने मदद तलब की थी। नरेंद्र मोदी के इतवार से शुरू होने वाले 2 रोज़ा दौरे वाशिंगटन के मौके पर अमेरिका की 20 बड़ी कंपनियों के CEO से भी मुलाकात का प्रोग्राम तय है। NDA के सदारती उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर मौजूदगी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने आज दिल्ली में पार्टी अरकान पार्लियामेंट और कायदीन के साथ सदारती उम्मीदवार के मसले पर मुशावरत की। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से अपनी हालिया मुलाकात के दौरान किसी दलित कायद को सदारती उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ पेश की थी। वज़ीर आला ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट और कायदीन को बताया कि वज़ीर आज़म ने इनकी तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए पार्लिमानी पार्टी को दलित कायद रामनाथ कोविंद के नाम पर राजी कर लिया। नई दिल्ली पहुँचने के बाद पार्टी रुकने पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने बताया कि पार्लियामेंट के सेक्रेटरी जनरल के पास कल रामनाथ कोविंद के पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर KCR मौजूद रहेंगे। इस मौके पर दीगर अरकान पार्लियामेंट भी शरीक होंगे। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज मुख्तलिफ महकूमा जात के अहदेदारों के साथ ईदगाह मीर आलम का दौरा किया और ईद उल फितर के इंतजामात का जायजा लिया।
सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बरकी, वाटर वर्क्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन के अलावा वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ ईदगाह मीर आलम का तफसीली मुआयना किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम.ए. मन्नान फारूकी ने वक्फ बोर्ड की जानिब से नमाज ईद उल फितर के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम की तफसीलात बयान की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इंतजाम के सिलसिले में कोई कोताही न करें। उन्होंने फर्श की दुरुस्तगी और ईदगाह की आहक पाशी के कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। क्या आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात हकीकी मुस्तहिक़ीन तक पहुँच पा रहे हैं? इन दिनों हैदराबाद में जारी बैनी रियासती टोलियों की सरगर्मियों के सबब अवाम को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही मुसलमान फराक़त दिली के साथ अतियात, सदक़ात और इमदाद का आगाज़ करते हैं और गरीबों को ज़कात भी तकसीम की जाती है। लेकिन इस माह मुक़द्दस का फ़ायदा उठाकर हकीकी गरीबों को महरूम करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों से फ़कीरों की टोलियाँ हैदराबाद पहुँच चुकी है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दहे में इनकी सरगर्मियाँ उरूज पर है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाली टोलियों के ये अरकान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भेस बदल कर घूम रहे हैं और ख़ुद को जिस्मानी माजूर हत्ता के नाबीना जाहिर करते हुए मुसलमानों से ज़कात व अतियात ऐंठ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इन टोलियों की अक्सरियत गैर मुस्लिम है और वो मुसलमानों का भेस बनाकर मुस्लिम आबादियों में भोले भाले मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों से फ़कीरों की 100 से ज़ायद टोलियाँ हैदराबाद में सरगर्म हैं और हर टोली के अरकान की तादाद भी 100 से ज़ायद होती है। इस टोली का एक अहम सरगना होता है जिससे तमाम अरकान रात में मुलाकात करते हुए हिसाब किताब पेश करते हैं। बताया जाता है कि एक माह के दौरान टोली का हर फर्द तकरीबन 50,000 रुपये तक जमा करने में कामयाब हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि टोली के ये अरकान मसरूफ तरीन इलाकों, तिजारती इदारों और मसाजिद के करीब सड़कों पर खुद को माजूर जाहिर करते हुए पड़े होते हैं। इसके अलावा मासूम बच्चों को माजूर बताकर इन्हें व्हील चेयर पर घुमाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों शहर के बाद नौजवानों ने इस तरह के ढोंगी फ़कीरों को बेनकाब करते हुए इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए। ज़्यादातर फ़कीर मुसलमान नहीं थे लेकिन वो मुसलमानों के भेस में भीख मांग रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि सड़क पर हाथ और पैर से माजूर शख्स को जब धमकी दी गई तो वो फौरी उठकर चलने लगा और इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासिर नहीं है। इसी तरह बाज़ मासूम बच्चों को पैरों से माजूर जाहिर करने की कोशिश की गई लेकिन इन नौजवानों के डराने पर बच्चे व्हीलचेयर से उठकर दौड़ने लगे। इस तरह की टोलियों ने शहर हैदराबाद में हकीकी मुस्तहिक़ और गरीब खानदानों को इमदाद से महरूम कर दिया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने शहर हैदराबाद के बशमूल रियासत के दूसरे शहरों में पार्किंग के लिए खुसूसी पॉलिसी तैयार करने का ऐलान किया। बेगमपेट कैंप ऑफिस में KTR ने महकमा पुलिस और बल्दी नज़्म व नस्क़ के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। KTR ने कहा कि शहर में अवाम को सबसे ज़्यादा पार्किंग के मसाइल हैं। सड़कों के इस्तेमाल में गलतियों की वजह से अवाम मुश्किलात से दोचार हो रहे हैं। ट्रैफिक मसाइल की यकसोई के लिए महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ के अहदेदारों के साथ रच्चाकुंडा, साइबराबाद और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर्स के साथ मुनक़िदा इजलास में तैयार करदा पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट पर तबादला ख्याल किया गया। चंदन गुट्टा हमला केस की समाअत मुकम्मिल होने पर अदालत ने इस केस के फैसले की तारीख 29 जून मुकर्रर की है। गुज़िश्ता 3 दिन से जारी वकलाए दिफा की बहस मुकम्मिल होने के बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उमा महेश्वर राव ने बताया कि दिफा की जानिब से इस केस के तमाम गवाहों को गैर अहम करार देना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि इब्राहिम बिन यूनुस याफई को सिर्फ एक गोली लगने से मौत वाक़ हुई थी और ये गोली गनमैन जानी मियां ने चलाई थी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 30 अप्रैल साल 2011 को पेश आया वाक़या दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम नहीं है बल्कि अकबरुद्दीन अवैसी पर यकतरफा हमला किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस केस के तहकीकाती अहदेदार के हक़ में यह बताया कि इस अहदेदार को बदनाम करार देना ठीक नहीं है और इसका ताल्लुक गैर ज़रूरी गैंगस्टर नईम जोड़ना गलत है। तहकीकाती अहदेदार ने केस तैयार करके गवाहों को अदालत में पेश करने का काम किया है और इसका ताल्लुक नईम से नहीं है। इस वक्त के इंस्पेक्टर चंदन गुट्टा वेंकटगिरी के कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि इस अहदेदार ने अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए हैं। इसी दौरान सरकारी वकील और वकलाए दिफा के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुए। वकील दिफा एडवोकेट जी गुरुमूर्ति ने दोबारा अदालत में अपना इस्तेदलाल पेश करते हुए कहा कि सरकारी वकील ने इब्राहिम याफई की मौत को अदालत में जिस तरह पेश करना था इस तरह पेश नहीं किया और तमाम गवाहों के बयानात को हक बजानिब करार दिया और एकतरफा केस की बहस की। साथ में एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज टी श्रीनिवास राव ने वकलाए दिफा और सरकारी वकील के दरमियान बहस मुकम्मिल होने के बाद इस मुकदमे का फैसला 29 जून को सुनाने का ऐलान किया है। दोनों शहरों में शब कदर का इंतहाई खुशू व खुजू के साथ एहतमाम अमल में लाया गया।
और मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे हाय शब कदर का इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ मसाजिद में बाद नमाज तरावी बाजमात सलातुत तस्बीह का एहतमाम किया गया था और जिन मसाजिद में मुतकफिन मौजूद हैं इनमें इज्तिमाई शब कदर का खुसूसी एहतमामी दुआएं की गई। उलमा इकराम ने जलसे हाय शब कदर से खिताब के दौरान उम्मत मुसल्लमा को मशवरा दिया कि माह रमज़ान को विदा करते हुए इस बात का अहद करें कि माबाकी ज़िंदगी भी माह रमज़ान की तरह गुजारेंगे, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारी अव्वलीन तरजीह अल्लाह को राज़ी करना और इस पर मुकम्मल ईमान रखना होनी चाहिए और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में ही मुमकिन है।